स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल धनबाद मैथ्स एकेडमी में। और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लास में आपने देखा होगा, बहुपद का जो हमने इससे पहले क्लास दिया था वहाँ पे हमने सारे टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। अगर आप वहाँ देखे होंगे हमारा क्लास तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद से कर पाएंगे। वैसे ये बहुत ईजी भी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने पता है कि कोई अगर px बहुपद है और y = px का ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान रहे px बहुपद है। px कहने का मतलब कि वेरिएबल x है, मीन्स कि चर जो है वो x है। अगर चर x होता था तो शून्यांकों की संख्या कैसे पता करते थे हम लोग कि जो बहुपद का ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पहला क्वेश्चन है इस नंबर 1 क्वेश्चन के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में जो y = px का ग्राफ है वो ये है ना। तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 0 टाइम्स, एक भी बार नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्यांकों की संख्या बराबर यहाँ क्या होगा 0। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिए कि कारण भी दीजिए तो लिखेंगे चूंकि y = px का ग्राफ x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 0 होंगी। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, शून्यांकों की संख्या क्या होंगी। यहाँ पे देखिए तो y = px का ग्राफ ये है और यहाँ पे x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए यहाँ क्या होगा 1। अब यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 1 2 3, यहाँ 3 और यहाँ पे देखेंगे 1 2, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 2 और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया शून्यांकों की संख्या 4 और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे सीखने वाली बात है एक कि यहाँ पे देखिए सिर्फ टच करके निकल जा रहा है, जैसे ऐसे है गया और आया, सिर्फ टच करके निकल गया। तो ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। इसको हम लोग एक बार काउंट करते हैं और अगर यही चीज़ ऐसा रहे तो हम लोग 1 1 2, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ टच करके निकल रहा है तो 1 2 1 3। तो इस तरीके से होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे नया चीज़ सीखने को ये मिलेगा कि अगर मान लिया जाए py है, py कहने का मतलब कि चर क्या है, y है। तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर py रहेगा तो हम लोग इसको x = py मानते थे। और तो अगर ऐसा बहुपद दिया रहे तो इसके शून्यांकों की संख्या हम लोग कैसे पता करेंगे, इसका ग्राफ जो भी दिया रहेगा उसमें हम चेक करेंगे कि y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, जो कि आपको क्लास 10th में तो नहीं पढ़ने हैं। आपको क्लास 10th में हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि px कोई बहुपद है और y = px का ग्राफ दिया हुआ रहेगा और आपको चेक करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस मीन्स कि शून्यांकों की संख्या कितनी होंगी। तो ऐसा है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ से पक्का एक पूछा ही जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस या शून्यांकों की संख्या, हिंदी में कहते हैं शून्यांकों की संख्या बताइए। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2.2 को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें।